हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप का आप लोग अच्छे होगे, मस्त होगे, ज़बरदस्त होगे। मेरा नाम आसमीना, आप देख रहे हैं आसमीन अमन व्लॉग। तो आप सभी को तो पता है हम दोनों हिंदू मुस्लिम कपल व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज का मौसम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है और धूप भी बहुत के मतलब कह सकते हैं तेज़ धूप निकल रही है और मौसम अच्छा है आज का। मतलब कल तो बारिश पड़ी रही थी यहाँ को, कल तो गाइस बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी और आज तो धूप निकल रही है। और अनाया को दिखाती हूँ हमारे यहाँ छत पे। अनाया बैठी पड़ी है देखो। और अनाया के मैंने ये कपड़े जो हैं अनाया के हैं सारे, मैंने धो के डाले हैं। और अनाया कह रही है अब गोदी में ले लो मम्मी, क्योंकि पैर हमारे ठिर चुके हैं नीचे। तो देखो आ चुकी है अनाया हमारी देखो। और आज का ब्लॉग तो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो ब्लॉग ये है कि जैसा कल आप सभी को अनाया जी के पापा बता रहे थे कि आसमीन के मम्मी पापा फ़ोन नहीं करते हैं, तो मैंने कहा किसी के फ़ोन करने ना करने से क्या फ़ायदा। अगर वो मुझे अपनी बेटी मानते तो फ़ोन भी करते, बात भी करते। चाहे भले ही मैंने सनातन धर्म अपना लिया, पर शादीशुदा तो हूँ। उन्हों का पूछने का हक बनता है एक दफ़े कि बेटा कैसे रह रहे हो, क्या कोई दुख है, तकलीफ़ है, कैसे हो कैसे नहीं हो। पूछने का हक बनता है माँ बाबा का, मम्मी पापा का पूछने का हक तो बनता है। तो वो पूछ सकते थे फ़ोन करके एक दफ़े, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि उन्होंने ये क्या ना है कि पापा उनका फ़ोन नहीं ठा लेते हैं उनका फ़ोन। मैं भी ठा लेती हूँ, जैसा कभी करा था उन्होंने पहले जब मुझे ले गए थे। अनाया के पापा सूख गए थे बिल्कुल, बहुत हार गए थे अनाया के पापा, बहुत ज़्यादा हार गए थे, वैसे हो गए थे। अगर मैं नहीं आती तो बिल्कुल ही सूख जाते। ऐसे इन्होंने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था और क्या नाम है ऐसे रह रहे थे उदास से। मतलब मैं जब आई तो जो मेरी यहाँ पे नई दोस्त बन गई थी, मतलब जब मेरे ससुराल में मेरी नई दोस्त बन गई थी, उन्होंने बताया था और इनके मम्मी पापा ने भी बताया था कि जब तू अपने घर पे चली गई थी तो ये बहुत ज़्यादा हार गए। और मैंने भी देखे अपने, वो हार गए थे पहले सा। और क्या नाम है खाना पीना इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया था, कुछ नहीं खा रहे थे। मतलब बैराग रह रहा था इन्हें मेरा कि अब नहीं आएगी, चली गई आसमीन। के नाम है आसमीन के मम्मी पापा ले गए। तो अनाया के पापा ने नो कह दिया था कही थी इन घर को ने, चल हम तेरी दूसरी शादी कर देंगे, चली गई तो कोई बात ना है, हम ब्याह कर देंगे दूसरा, है ना गाइज। तो अनाया परेशान कर रही है, इसलिए आज भी लोग सही नहीं बनना है। अनाया हिला झूला कर रही है। तो गाइज जैसे इनके पापा ने कहा था, इनकी मम्मी ने कहा था, इनके रिश्तेदारों ने भी कहा था तो चल कोई नहीं हम तेरी दूसरी शादी कर देंगे, चली गई तो कोई बात नहीं है, भूल जा कोई बात नहीं था। अनाया के पापा ने गाइस पता क्या कहा था, अनाया के पापा ने कहा कि अगर ब्याह अगर रखूँगा तो उसे आसमीन को ही रखूँगा, अन्य मैं शादी नहीं करूँगा बिल्कुल भी। मतलब मैं शादी बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही रह लूँगा। और शादी क्या कर रहे हो तुम मेरी, मैं मर जाऊँगा मगर दूसरा ब्याह नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ आसमीन को चाहता था और आसमीन से ही प्यार करा, आसमीन को ही रखूँगा। मतलब गाइस कहने को तो कह सकते हैं जब एक लड़का होता है तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं और बहुत प्यार करते हैं। मतलब जब ये स्कूल जाते थे गाइस तो इन्होंने प्यार भी करा होगा, करा है मुझे पता है। और क्या नाम है ऐसा तो कोई हो नहीं सकता जो प्यार नहीं कर सकता, मगर मेरा फर्स्ट प्यार यही थे। मैंने कभी भी किसी लड़के से भी प्यार नहीं किया, क्योंकि मुझे पता नहीं था प्यार का शब्द क्या क्या मतलब होता है प्यार का। जब मैं अनाया के पापा से
प्यार करा मैंने। तो अनाया के पापा ने मुझे धीरे धीरे सारी बातें बताई, समझाया मुझे कि प्यार ही कहते हैं, जब दो इंसान होते हैं तो प्यार होना भी ज़रूरी है, और प्यार के बगैर तो ज़िंदगी अधूरी है। तो मतलब बताया मुझे, तो मुझे समझ आया। मतलब गाइस, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं करा था, और ना ही मुझे प्यार शब्द का मतलब भी नहीं पता था गाइस। तो अनाया के पापा ने मतलब एक कसम खा ली थी, जब मुझसे प्यार करा था ना अनाया के पापा ने, जब हमारी दोनों की बातचीत चल रही थी, तो गाइस उन्होंने कि जब अनाया के पापा और मैं आ गए थे, मैं अपने घर से आ गई थी, हम दोनों की शादी हो गई थी, कि उसके बाद बताया अनाया के पापा ने। नहीं गाइस, अनाया के पापा ने मुझसे जैसे 15 दिन हमारी बातचीत चली थी गाइस, तो अनाया के पापा ने बता दिया था मुझसे मेरे घर पे ही कि क्या नाम है, ऐसे ऐसे मैं प्यार करता था एक लड़की से, और आसमीन मुझे उसने धोखा दे दिया। और क्या नाम है, मतलब धोखे की बात तो गाइस ये है, मतलब कहते हैं ना कि किसी और के प्यार में पड़ गई थी वो लड़की, तो अनाया के पापा को ख़ास पसंद नहीं करती थी। तो मुझे उस बात को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा, बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा गाइस उस बात का। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, सभी एक जैसे नहीं होते हैं, अच्छा हुआ तुम्हारी ज़िंदगी से वो चली गई। क्या नाम है, नू नहीं है कि तुम्हारी किस्मत मैं नहीं हूँ तो तुम्हारी किस्मत में कोई और होगी। मैंने ऐसा कहा ना पापा को, मैंने बहुत समझाया। मैंने कहा कोई बात ना, मैं ना हूँ तो कोई और रहेगी तुम्हारी ज़िंदगी में, आते जाता रहता है, तो तुम तो एक लड़के हो। तो कहने लगे पर नहीं, मुझे शादी तुझसे ही करनी है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा अनाया के पापा से, हम दोनों बिरादरी नहीं है, तुम हिंदू हो मैं मुस्लिम हूँ, तो अपनी शादी कैसे हो सकती है। तो अनाया के पापा कह रहे कुछ भी मुझे नहीं पता। तो गाइस अनाया के पापा घर पर गए मेरे, और मुझसे कह रहे चलो हमारे साथ, और मुझे तुम्हारे बगैर नहीं रहना गाइस। तो मतलब घर पे हमारे कोई भी नहीं था, तो मैंने अनाया के पापा से हाँ कर दी और मैं आ गई। उस दिन का आज का दिन है गाइस, क्या नाम है, फिर मुझे बेका के मेरे पापा ले गए थे। तो अनाया के पापा के बगैर जब इंसान के साथ 5-6 महीने बिता लेते हैं तो उसे भुलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है। तो जैसा मुझे ले गए अनाया के पापा से, धनौरे से ले गए थे मुझे, तो अनाया के पापा के बगैर ऐसा लगा मुझे जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई, और मेरा बिल्कुल भी गाइस मन नहीं लगा कर रहा था, मैं रोती रह रही थी। एक मेरा 7 महीने टाइम था मुझे कुछ, तो मतलब वो तो ऐसी सफाई करवानी पड़ी गाइस। तो हमारे ये दूसरा बच्चा है, पहला बच्चा नहीं है गाइस। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अनाया के पापा के बगैर तो मेरा कुछ नहीं है। मतलब भले ही से मम्मी पापा हैं, उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ मेरे वो हैं। मगर जब से मैंने सनातन धर्म अपनाया, और जब से मुझे मेरे क्या नाम है पति मिले हैं, जब से मुझे ऐसा लगता है मुझे सब कुछ मिल गया है। और गाइस चलते हैं नीचे, दिखाते हैं। अनाया के पापा सोए पड़े हैं, और मैंने उनके तय बनाया आज मटर पुलाव। अब पुलाव बनाया है तो खाना खा लेंगे। तो गाइस दिखाते हैं, मतलब हम छत पे थे दोनों, चलते हैं गाइस। अनाया के पापा सो रहे हैं, देखो गाइस हम आ चुके हैं। देखो गाइस मेरी जान, मतलब मेरी जान सो रही है। दिखाइए मुँह अपना तना, तन सो दिखा दो। और गाइस देखो ढक लिया ढक लिया ढक लिया, देखो 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 गाइस दिख रहा चेहरा, सो चुके हैं। और अब मैं इन्हें उठाऊंगी तो जे मुझ पे को ऐठेंगे, मतलब थोड़ी सी ऐसी करेंगे कि नींद में जब इंसान पूरी रात का जगह पा हो और हम उठाए तो दिक्कत पड़ती है ना थोड़ी सी, तो इसलिए अब इन्हें खाना तो खिलाना है, हमें उठाना तो पड़ेगा इन्हें जरूर हमें। तो यदि आप लोग
यदि आप लोग ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।